Hello children, here I am Bharati Damini from the Cambridge School Dindoli branch. Today we are going to start one of the poem of class 5th. The poem name is Wait. Before I disclose the name of the poem, I just want to ask you some question and want to tell you something about my topic. तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपको आपके क्लासरूम में आपके टीचर ने किसी एक टॉपिक पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, कुछ समझाया है और आपको बताया कि आपको इस टॉपिक पर आपके फ्रेंड्स के साथ आपको ग्रुप डिस्कस करना है और फिर उसके बाद आपके मैम ने कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर आपको आंसर करना होगा और आप भी आपके मैम को कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो तब आपको कैसा फील हुआ था, कैसा लगा था आपको ऐसा लगा था कि आज हमें कुछ नया जानने मिलेगा, कुछ नया सीखने मिलेगा, जो ऐसा टॉपिक है जो कि हमने कभी सुना नहीं था, उस टॉपिक के बारे में हमें बहुत सारी चीजें जानने मिलेगी और हमें स्पेशली हमें मैम को कुछ क्वेश्चंस करने का मौका मिल रहा है। तो हमारे माइंड में इनोवेटिव आइडियाज आते हैं कि हम मैम को किस तरीके से हम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको फन होता है कि हाँ, हमें आज कुछ नया, कुछ अच्छा सा हमें जानने भी मिलेगा और मैम को हमें क्वेश्चंस भी करने मिलेगा। आपको मैं बताऊं, मुझे तो बड़ी खुशी होती थी कि आज हमें मैम को कुछ क्वेश्चंस करने मिलेगा और कुछ नया जानने भी मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारा पोएम भी बस इसी के रिलेटेड है, दैट इज क्लास डिस्कशन। तो हम क्लास डिस्कशन इस पोएम में हम अब डिटेल स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं आपको पोएम का छोटा सा रिव्यू बता दूं। इस पोएम में एक जैन नाम की एक लड़की है, तो उनके क्लासरूम में क्लास डिस्कशन रखा था मैम ने। तब क्लास डिस्कशन में जैन एकदम ही क्वाइट थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो मैम ने जैन से क्वेश्चन किया कि आप इतने चुपचाप से क्यों हो, सब अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे, पर आप इतनी चुप क्यों हो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, ऐसा मैम ने जैन से पूछा। तो जैन ने मैम को आंसर किया कि मैम, दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो चुप रहना ही पसंद करते हैं। मैम को ऐसा जैन ने पोलाइटली कहा और बताया कि मेरा ऐसा ही नेचर है, मैं चुप ही रहती हूँ ज़्यादा। तो इस पोएम का एक छोटा सा रिव्यू है, अब हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। Now let's come to the text book and we will start our poem with word to word. अब हम इसे word to word में समझेंगे। So the NCERT book of class 5th and the poem is class discussion. In the class discussion, Jan, you hardly said a word. क्लास डिस्कशन हो रहा है और मैम जैन से बोल रही है, जैन क्लास डिस्कशन हो रहा है पर तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। We all add our opinions, but from you we barely heard. सब अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं, पर हम तुम्हें तो कुछ सुन नहीं पाते क्योंकि तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. तुम एक ही जगह पर चुपचाप बैठी हो और सबको देख रही हो, जबकि क्लासरूम में सब डिस्कस कर रहे हो और बातें कर रहे हैं। चैटर मीन्स बातें करना, बैली मीन्स बहुत ही कम। Now tell me Jan and please be plain, is there anything the matter? अब मैम जैन से पूछ रही है, जैन मुझे बताओ और साफ साफ बताना, क्या कोई मुश्किल या परेशानी है तुम्हें? जैन looked up and then she spoke. फिर जैन ने ऊपर देखा और बताया। Her voice was clear and low. उसका वॉइस एकदम साफ और धीमे था। उसने पोलाइटली बताया, There are many people in this world who are either quiet, you know. दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि बहुत कम बोलते हैं। अभी इस पोएम को किसने लिखा है? गर्विस फिन ने। यहाँ पर कुछ मीनिंग्स है, टेक अ लुक। फर्स्ट वन इज डिस्कशन, ग्रुप में बातें करना। एड मीन्स सबको बताना। बैली मीन्स बहुत ही कम। स्टेयर मीन्स निगाहें एक ही जगह पर टिका के रखना। Here are some questions. First one is, what activity was going on in the class? The answer is, the discussion was going on in the class. Second is, who was the quiet one in the class? Answer is, the Jenny was quiet one in the class. Third is, why was she quiet? Answer is, fourth one, she was quiet by nature. क्योंकि उसका नेचर ही था क्वाइट रहना। Fourth one is,
How do you interact in class during discussions? Do you participate or remain quiet? अब इस क्वेश्चन का मतलब है, क्या तुम क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो या चुप रहते हो, और पार्टिसिपेट करते हो तो कैसे इंटरेक्ट कर लेते हो. अगर सपोज आपका आंसर येस है तो इसका आंसर होगा येस आई डू पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशंस एंड आई गिव एवरी आंसर्स टू द एवरी टॉपिक ड्यूरिंग क्लास डिस्कशंस. So here our poem is completed, and this poem is written by author Garvis Finn. Hope you all have understood this. So, through this poem, do you learn some moral value? क्या आपको कुछ सीख मिली है इस पोयम से? मैं बताऊं? Yes, according to me, there is one moral value in this poem. इस पोयम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें क्लास डिस्कशन हो क्लासरूम में, या फिर टीचर कुछ एक्सप्लेनेशन कर रही हो, तो हमारे माइंड में कुछ पॉइंट शेयर करना हो या फिर कुछ क्वेश्चंस करना हो, तो भले ही हमारा नेचर क्वाइट हो, फिर भी हमें क्वेश्चंस करना चाहिए और हमारा पॉइंट मैम के साथ शेयर करना चाहिए. इससे क्या होगा, आपका थिंकिंग पावर इंक्रीज होगा और जो टॉपिक मैम समझा रही है आपको उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज भी जानने मिलेगा. भले ही आप बहुत क्लेवर हो, आप क्लास में फर्स्ट आते हो, पर लेकिन आपका जब क्वाइट नेचर होगा तो आप पीछे रह जाओगे. आपको ऐसे कुछ टॉपिक्स हो गए जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगा. तो अगर आप बहुत क्लेवर हो तो आपके पास चांस है, आपका जो क्वाइट नेचर है वो क्लासरूम में ऐसे प्रिवेलिक नहीं करना है. क्वेश्चंस आते हैं माइंड में तो पूछो. इससे क्या होगा, आपको जो स्मार्टनेस स्किल है वो धीरे धीरे आपका इंक्रीज होगा और आपको हर एक टॉपिक पर कुछ नया जानने मिलेगा, कुछ नया सीखने मिलेगा. तो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोयम. आपने खूब इंजॉय किया होगा और आपको आज कुछ एक नया सीखने भी मिला और पोयम भी आपको समझने मिला है. सो नाउ आई एम गोइंग. थैंक यू सो मच. बाय बाय.